सर कैश आ गया, बता रहा हूँ। When the pay time comes, there will be longer queues. जब बैंक में सुबह आती हैं तो इनके पास लाख 1.5 लाख रुपया होता है। Otherwise, after the first 5-7 days, they started settling down. इनको चर्च से पैसा आएगा, 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, कब आता है, nobody knows. They have taken a decision that they would have some exchange. नाती पुते आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे? Even though in such a large exchange covering such a large section of population, there will be queues. टोकन नहीं दे रहे और अंदर अभी जाने के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिली है। People have cooperated immensely. मेरी बेटियां आज शाम को आना चाह रही हैं। मैंने उनको मना कर दिया है, बेटा मत आइए, क्योंकि मेरे पास होके आने के लिए 2-2.5 हज़ार रुपया तो चाहिए। You don't find a social unrest anywhere in the country. The fact that the queues are by and large disciplined. 30 तारीख को टोकन दिया तो मुझे बोला गया कि आप 6 दिन के बाद आएंगे और आपको मिलेगा। You literally put your hand in their mouth and say, "Are you not very angry?" He said, "Yeah, I am troubled, but I am very happy this decision has been taken." नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टीवी बहुत ही मुश्किल माध्यम है। कई बार लगता है कि काश टीवी के पास भी अखबारों की तरह पन्ने होते। जब भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर बहस होती है, रविंद्रनाथ टैगोर के लेख कहीं ना कहीं छप ही जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि राष्ट्रवाद पर लेफ्ट, राइट, सेंटर, दुनिया भर की इतनी किताबें हैं, फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर के जापान, भारत और पश्चिम के राष्ट्रवाद पर लिखे लेखों की ऐसी क्या खासियत है कि इन बहसों के दौरान उनके अंशों को कहीं ना कहीं छाप ही दिया जाता है। बार बार पेश करने वाला, छापने वाला इस लेख से क्या यह उम्मीद करता है कि जुनून का उफान कुछ कम होगा? लोग समझ पाएंगे कि राष्ट्रवाद के नाम पर सनक के खतरे क्या हैं? हिटलर का जिक्र करते ही क्या हम और आप वाकई अपने लोकतंत्र को लेकर सचेत हो जाते हैं? हिटलर बोलने वालों को किस बात का इतना भरोसा है कि लोग राष्ट्रवाद की नौटंकी को समझ जाएंगे? भूख से बड़ा कोई देश नहीं है। फिर किसी को क्यों इतना भरोसा है कि राष्ट्रवाद का इस्तेमाल अगर कोई नेता किसी के घाव पर नमक की तरह करेगा तब भी जनता आह नहीं करेगी? हमें क्यों लगता है कि हिटलर का नाम लिए बगैर लोकतंत्र के खतरों के बारे में लोग अनजान रह जाएंगे? दुनिया में इसी जनता ने तमाम तानाशाहों की सरकारें पलट दी। क्या वे सभी हिटलर को जानते थे? लोकतंत्र के मूल्यों के मिट जाने का सबसे बड़ा प्रतीक हिटलर क्यों है? उसने जरूर झूठ का जाल फैलाया, लाखों लोगों को मार डाला जिस राष्ट्र के लिए वो सब करना चाहता था। बाद में पता चला कि वो अपनी सनक के लिए कर रहा था। हिटलर का राष्ट्रवाद उसकी सनक का राष्ट्रवाद है, एक पागल और वहशी और प्रचार के भूखे का राष्ट्रवाद। नस्ल और इतिहास बदलने आया, खुद एक बदनाम नस्ल के रूप में याद किया जाने लगा। उसका इतिहास एक घिनौना इतिहास है, लेकिन हम उस इतिहास से कोई 100 साल दूर खड़े हैं। फिर भी लोकतंत्र के खतरे की आहट हिटलर की शक्ल में क्यों सुनाई देती है? शोले फिल्म का गब्बर सिंह हो गया है हिटलर। गब्बर को पता नहीं था कि जय और वीरू 2 ही घुड़सवार थे, उसके पूरे कुनबे को मिटा गए। गब्बर की दुर्गति शोले के हर दर्शक को याद है। याद रखिएगा, उदारवाद के चोले पहनकर भी बहुत से हिटलर आए हैं, लोकतंत्र का नाम लेकर भी बहुत से हिटलर आए हैं, आ चुके हैं, आते रहे हैं। हिसाब सबका होना चाहिए। राष्ट्रवाद का ज्ञानी से ज्ञानी प्रोफेसर और चिंतक इस बहस को दिशा नहीं दे पाता है, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में एक नेता आता है और वो अपने समय को राष्ट्रवादी सांचे में ढालकर चला जाता है। क्यों जनता अपने नेता के अधकचरे राष्ट्रवाद को अपना लेती है और क्यों हम कहें कि उसका राष्ट्रवाद अधकचरा ही है? किताबी राष्ट्रवाद को छोड़ देती है जनता, क्यों? क्या इसलिए कि वो सिर्फ अनजान है? जनता वहीं खड़ी रह जाती है जहां वो राष्ट्रवादी राजनीति के आने से पहले भी खड़ी थी। जैसे पहले वाले खतरनाक नहीं रहे होंगे। बहरहाल रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद पर लिखे लेखों के हिस्से को टीवी पर पेश किया जा सकता है। हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन जोखिम उठाना कभी बोरिंग काम नहीं होता। अगर आप इस लेख को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट से खरीद सकते हैं। सौमित्र मोहन ने अनुवाद किया है और किताब सिर्फ 40 रुपए की है। नाम है राष्ट्रवाद, रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में भी इंटरनेट पर मौजूद है उनकी तमाम सामग्री। टैगोरweb.in के हवाले से भी आप तमाम लेखों को पढ़ सकते हैं।
1908 में टैगोर ने कहा था कि देश प्रेम आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देश प्रेम की जीत नहीं होने दूंगा। क्यों ग्लास जितनी सस्ती है जिसे वो मानवतावाद के बेशकीमती हीरे से नहीं खरीदना चाहते हैं। 1916 और 1917 के साल टैगोर जापान अमेरिका जाकर राष्ट्रवाद पर लेक्चर दे रहे थे। 55 साल की तब उम्र थी। 1913 में ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। 1908 से 1917 के बीच राष्ट्रवाद को लेकर टैगोर लगातार सोच रहे थे, जूझ रहे थे, चिंतित थे। इसी बीच 1911 में वे जनगण मन की भी रचना करते हैं। उसके बाद भी राष्ट्रवाद को शक की निगाह से देखते रहते हैं। कहते हैं कि जब मुल्क से प्यार का मतलब भक्ति या पवित्र कार्य में बदल जाए तब विनाश निश्चित है। मैं देश को बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसकी पूजा करूंगा यह मेरा अधिकार है जो देश से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये टैगोर के ही शब्द हैं। आज तो मैं टैगोर के शब्दों का ही जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आप राष्ट्रवाद पर टैगोर ही नहीं, गांधी, अंबेडकर, एंडरसन, सावरकर, गोलवलकर सबको पढ़िए। शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस ने राष्ट्रवाद पर टैगोर का लेख छापा है और इकोनॉमिक टाइम्स में अभिक बर्मन का राष्ट्रवाद और टैगोर पर रोचक लेख भी है। इसलिए हमने सोचा कि हम भी टैगोर के लेख को टीवी पर पेश करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले सबको आदर के साथ राष्ट्रवाद गाना होगा। इस फैसले की खूब समीक्षा हो रही है, तारीफ भी और आलोचना भी हो रही है कि सिनेमा हॉल के भीतर जाते ही क्या राष्ट्रवाद कम हो जाता है? हाथ में पॉपकॉर्न और तमाम तरह के शीतल पेय लेकर हम खड़े हैं और राष्ट्रवाद गा रहे हैं, वो नीचे कहां रखेंगे? इस तरह की बातें हो रही हैं कि राष्ट्रवाद क्या सिनेमा हॉल में कम हो जाता है, जिसके बढ़ाने के लिए राष्ट्रगान की जरूरत है। सारी उम्मीदें सिनेमा देखने जाने वालों से ही क्यों हो रही है? संसद से लेकर रेलवे स्टेशन पर क्यों ना राष्ट्रगान हो? कई लोग इस फैसले पर चुप हैं तो कईयों को इससे ऐतराज नहीं है। टैगोर तो उस वक्त भी राष्ट्रवाद की आलोचना कर रहे थे जब भारत राष्ट्र बनने के लिए ही आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अनिरुद्ध घोषाल ने लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में कि टैगोर की रचना राष्ट्रवाद की सर्वोच्च प्रतीक है, लेकिन टैगोर खुद राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा मानते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में इकोनॉमिक टाइम्स ने अभिक बर्मन ने लिखा है कि टैगोर के बारे में यह झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने जनगण मन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की शान में लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में साफ लिखा है कि मैं कभी किसी जॉर्ज पंचम या षष्टम या जो भी षष्ठी 6, 7 किसी अन्य जॉर्ज के लिए गीत नहीं लिख सकता। टैगोर को लगता था कि राष्ट्रवाद के नाम पर आवाज दबाई जाएगी, रचनात्मकता पर पहरा लगेगा कि आप ये सीन नहीं दिखा सकते, ये कविता नहीं लिख सकते। ये उनकी बातों का आशय है। इंसान जिस तरह की मुश्किलों से जूझता है, लड़ता है, उसका इतिहास भी उसी के हिसाब से बनता है। ये टैगोर की लाइन है। उनका मानना था कि इंसान को हर हाल में यह कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान बना रहे। वो इसे भुलाकर कामयाबी तो पा लेगा, मगर वो कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। टैगोर लिखते हैं कि एशिया के शुरुआती इतिहास में सीधियन लोगों को संसाधनों की घोर कमी हुई, तो उन्होंने एक तरीका यह निकाला कि आदमी औरत सबको एकजुट कर लिया जाए और लुटेरों के दल में उन्हें बदल दिया जाए। जो लोग मुख्य रूप से सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, उनके लिए वे सबसे बड़ी अड़चन साबित होने लगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप में आस्था की ताकत और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि आप साफ साफ देख सकें कि तरक्की का यह भद्दा ढांचा, जो कुशलता और महत्वाकांक्षाओं के नट बोल्ट और चक्कों पर दौड़ता रहता है, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसने एक ना एक दिन तो टकराना ही है, क्योंकि इसे बिछी बिछाई पटरियों पर ही चलना होता है। एक दिन यह सब तबाह हो जाएगा। क्या हमें आज इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं? क्या हमें युद्ध के शोर, नफरत की चीखों, निराशा भरे रुदन, सदियों के मंथन से, राष्ट्रवाद की तलहटी में जमी कीचड़ से आती वो आवाज सुनाई दे रही है? एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा को झकझोर रही है और कह रही है कि राष्ट्रीय स्वार्थ की मीनार जो देशभक्ति के नाम पर बनाई गई है, जिसने स्वर्ग के खिलाफ अपना झंडा लहराया है, उसे अब अपने ही भार से ढह जाना चाहिए। अब टैगोर ने राष्ट्र और युद्ध को इस तरह से क्यों समझा? अक्सर राष्ट्रवाद की राह में लेखक, कवि, रचनाकार बाधा के रूप में पेश किए जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि वो आलोचना करते हैं।
1916 और 17 का साल क्या 2016 और 17 के साल से कुछ अलग है या वैसा ही है? बीच में व्हाट्सएप राष्ट्रवाद को छोड़ दें तो क्या बदला है? टैगोर की रचना को पेश तो कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो टैगोर कह रहे हैं वही अंतिम बात होगी। जरूरी है कि आप लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को लेकर नए सिरे से समझें, सोचें, भारतीय रूप में भी समझें और पश्चिमी रूप को भी देखें। टैगोर ने लिखा है कि उनका मानना है, उनका मत है कि पश्चिमी सभ्यता के से मुकाबला करने में, होड़ करने में भारत का कभी फायदा नहीं है। ढेरों अपमान के बाद भी यदि हम अपनी नियति के अनुसार चलें, अपने हिसाब से चलें, तो नुकसान से कहीं ज्यादा हमारा लाभ ही होगा। ग्लोब उठाकर देखिए, दुनिया में 195 देश हो गए हैं। दुनिया अगर बटी है तो वो नक्शों में बटी है, सीमाओं में बटी है, गिनती के ही सही, मगर ऐसे देश तो हैं इस भूगोल पर जिनकी सीमाओं पर किसी सेना का पहरा नहीं। तरह तरह के रंग बिरंगे झंडे राष्ट्रवाद के प्रतीक हो गए हैं। पहले की राजनीतिक रैलियों में पार्टी का झंडा ही नजर आता था, अब मुल्क के झंडे नजर आने लगे हैं। जब नेता अपना झंडा लेकर गलियों में घुस नहीं पाता तो वो देश का झंडा लेकर आता है, ताकि लोग उसे देश समझकर माफ कर दें, अपनी भूख भूल जाएं। धीरे धीरे पार्टियों के झंडे गायब हो जाएंगे और देश का झंडा चुनावी झंडा हो जाएगा। तब झंडा झंडा नहीं रहेगा। आज के समय के नेताओं या राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपने वर्तमान को नहीं समझ रहे। अतीत के उदाहरणों का हम पर बोझ डालते जा रहे हैं, अपने आलस्य का बोझ हम पर हल्का कर रहे हैं। आज के दौर में कौन है जो इस राष्ट्रवाद के इस उभार को हिंदी पट्टी से लेकर दक्षिण पट्टी तक के हिसाब से समझा सकता है? जबकि यह कितना रोचक समय हो सकता था कि भारत के नजरिए से भी राष्ट्रवाद को समझा जाए। सिर्फ इसका डर फैलाकर कोई राष्ट्रवाद को रोक नहीं सकता। दुनिया में कई देशों की सरहदों पर युद्ध का वही खेल खेला जा रहा है। बारूद की गंध आज भी फैली हुई है। युद्ध के साये में लूट खसोट आज भी है। आज भी इन सब का एक ही फेविकोल है, राष्ट्रवाद। टैगोर ने लिखा है कि मैं किसी एक राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूं, सभी राष्ट्रों के एक सामान्य विचार के खिलाफ हूं। आखिर यह राष्ट्र क्या है, वो ये सवाल करते हैं। और टैगोर राष्ट्र को समझते ही हम सबके इंसान होने के उद्देश्य से नहीं भटकते हैं। उनके सेंटर में यह बात है कि हर हाल में इंसान बने रहना है, मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो मानते हैं कि राष्ट्र के संगठन के पीछे हम सब की सारी नैतिक शक्तियां लग जाती हैं। बलिदान उस नैतिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। मानव के त्याग करने की ताकत अपने अंतिम उद्देश्य से भटक जाती है, पटरी से उतर जाती है। वो अपनी अंतरात्मा से मुक्त हो जाता है, खुद को मशीन पर डाल देता है। यानी टैगोर कह रहे हैं कि इसकी धुन में हम नहीं रहते, कुछ और हो जाते हैं। नेता इस बात को जानते हैं, इसलिए राष्ट्रवाद उनके लिए वो मशीन है जिस पर आप खुद को डाल देते हैं। अब यहां से टैगोर की एक और बात सुनिए। इंसान के इतिहास में आतिशबाजी के कुछ ऐसे दौर भी आते हैं जो अपनी ताकत और रफ्तार से हमें चौंका देते हैं। ये न केवल हमारे घर में रखे छोटे छोटे दियों का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस तड़क भड़क और दिखावों से घर के दियों को बुझने मत दीजिए। हमें इस तिरस्कार को धैर्य के साथ सहना होगा कि इस आतिशबाजी में आकर्षण तो है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति इसकी आग तक ही सीमित है। इसके बुझते ही वो समाप्त हो जाती है। तो मैं इस बोझ से हल्का हो रहा हूं कि टीवी पर टैगोर के लेख पेश किए नहीं जा सकते। उनके पूरे लेखों को तो पेश नहीं किया, यहां वहां से अनुवाद करके किताबों से देखकर पेश किया, जिनकी रचना आज भी किसी नेता के भाषण से ज्यादा गाई जाती है। फिर भी टैगोर के प्रेमी क्या उस मानवतावाद को प्राप्त कर सके जिसके लिए टैगोर ने राष्ट्रवाद तक को नहीं बख्शा। आदर्श लोकतंत्र और आदर्श इंसान का आज तक इंतजार है। शायद इसलिए भी टैगोर को फिर से पढ़ना जरूरी है। दरअसल हम सब बचते बचाते निकल जाना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर अफवाहों का कचरा फैलाकर खुद को राष्ट्रवादी समझ बैठते हैं। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना भरने वाले आ गए हैं। जल्दी ही अर्थशास्त्री की तरह राष्ट्रशास्त्री पैदा कर दिया जाएगा। जैसे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान होती है, वैसे ही राष्ट्रवाद की भावना से नीचे के लोगों की पहचान की जाएगी। उन्हें जेल में डाला जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, सड़कों पर मारा जाएगा।
बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवालों को राष्ट्रवाद की घोर कमी से ढक दिया जाए, यह सुविधा सिर्फ नेताओं के पास होती है। टैगोर राष्ट्रवाद के पश्चिमी मॉडल को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। भारत में उनके बाद और उनके समय में भी कई विचारकों ने अलग अलग तरीके से सोचा, इसी तरह से सोचा कि भारत का अपना मॉडल क्या हो, मगर भारत में भी आज तक ना तो लोकतंत्र का कोई भारतीय मॉडल है, ना अर्थतंत्र का, तो राष्ट्रवाद का कैसे हो सकता है। इसलिए यह डर वाजिब है कि पश्चिम के राष्ट्रवाद के गर्त से निकला हिटलर कहीं भारत ना आ जाए। इस डर से बड़ा डर यह है कि भारत का अपना कोई मॉडल नहीं है। हिंदी बोलने से आप देसी नहीं हो जाते। सवाल है कि क्या आप पश्चिम के उन बड़े कॉरपोरेशन की ही भाषा हिंदी में तो नहीं बोल रहे हैं? क्या हिंदी बोलते वक्त क्या भारतीय चिंतन के मूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या यह संभव है? टैगोर की इस बात पर सोचिएगा। आजाद देशों में ज्यादातर लोग आजाद नहीं हैं, वे माइनॉरिटी के तय किए गए लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहते हैं। वे अपने भावा प्रवाह का भंवर जाल बना लेते हैं और भंवर की गतिशीलता में एक शराबी की तरह झूमते रहते हैं और इसे ही आजादी मान लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनकी मौत के रूप में प्रतीक्षा कर रहा है। मानव का सच नैतिक सत्य ही होता है, उसकी मुक्ति आध्यात्मिक जीवन में होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रियदर्शन जी हमारे सहयोगी हैं, उनसे कोशिश कर रहा था कि सब करे, लेकिन एक दिन में संभव नहीं है करना। एक संशोधन की वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वो राष्ट्रवाद बोल दिया राष्ट्रगान की जगह पर, इतनी मुश्किल अंग्रेजी में, फिर उसको हिंदी कीजिए और तमाम तरह की चीजें हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों बार बार लोगों को लगता है कि अगर हम टैगोर को बीच में ले आए, टैगोर साहब को, तो राष्ट्रवादी बहस में कुछ तर्कों का प्रवेश हो जाएगा। वो क्यों बार बार आ जाते हैं? देखिए, टैगोर मतलब 1915-16 का जिक्र आपने किया जब जापान और इंग्लैंड में भाषण दे रहे थे। सच्चाई यह है कि 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही, यानी 1889 में उनका उपन्यास एक सीरियल बन के छपता है एक बंगाली अखबार में, राजर्षि। उस उपन्यास में वो त्रिपुरा के एक छोटे से राज्य के बहाने राज्य और धर्म के छल और हिंसा के व्यर्थ होते जाने की कहानी कहते हैं। तब वो बड़ी कमाल की कहानी 1889 की, जब गांधी का वैचारिक मानस बन ही रहा होगा। उस समय गांधी भारतीय और अफ्रीकी राजनीति के क्षितिज पे नहीं है। टैगोर आगे बढ़ते हैं। असल में टैगोर और गांधी दोनों के साथ एक बात यह थी कि राष्ट्रवाद के अत्याचारों को, उसके दमन को उन्होंने बहुत करीब से देखा था। और पूरी दुनिया में यूरोप जो राष्ट्रवाद लाया वो साम्राज्यवाद भी लाया। उसने तमाम उपनिवेश बनाए। उसकी जो सारी आर्थिक तरक्की है वो उसमें एशिया और अफ्रीका की लूट का एक बड़ा हिस्सा है। इसको गांधी भी पहचानते थे और इत्तेफाक से गांधी और टैगोर दोनों की एक बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग किताबें 1909 में आती हैं। गोरा आता है 1909 में। फिर यहां हम राष्ट्रवाद की बहस देखते हैं, सांप्रदायिकता की बहस देखते हैं। बड़ी तीखी बहस है, बड़ी तार्किक बहस है। और गांधी हिंद स्वराज लेकर आते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमको मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी इसलिए नहीं चाहिए कि हम अपना देश बना सकें। क्या आपको लगता है कि जो भी टैगोर का इस्तेमाल करते हैं, जो लेख छापते हैं, उनको ये यकीन है कि अगर टैगोर के लेखों का पत्ता अगर रख दिया जाए राष्ट्रवाद की बहस की मेज पे, तो वो इक्के का पत्ता है, वो जीत सकते हैं बाजी को? ऐसा है क्या? मतलब ये बाजी जीतने का मामला नहीं, लेकिन टैगोर ये समझने में मदद करते हैं कि हम राष्ट्र को किस चश्मे से देखें। देखिए, हमारी पहचान की बहुत सारी परतें होती हैं। हम एक व्यक्ति भी हैं, एक परिवार का हिस्सा भी हैं, अपने शहर के बाशिंदे भी हैं। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, अपने आप को गर्व करने वाला आदमी मिल जाएगा। कह रहे मैं तो मेरठ का हूं जी, तुमने देखा नहीं होगा, मैं अलीगढ़िया हूं। हाँ, फिर आगे बिहार बंगाल बढ़ता है, फिर हिंदुस्तान बढ़ता है। ठीक है। आप एशिया में जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे होते हैं, और यूरोप जाके हो सकता है आप एशियाई हो जाएं। धरती के बाहर जाके अब धरती के नुमाइंदे हो जाते हैं। हमारी पहचान बहुत बड़ी पहचान है, और इस पहचान को किसी इकहरी पहचान की कड़ाही में आप खौला के कोई एक पिंड तैयार, क्या खतरा है? देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि जैसे अब राष्ट्रगान के बहाने ही कहा गया कि इस तरह से आप समाज का एक तरह से सैन्यीकरण कर रहे हैं कि आप बिना गाए इसे आप देशभक्ति का प्रमाण नहीं दे सकते। पर अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है, राजनेता कहता है कि मैं ये भावना जगा रहा हूं क्योंकि हमें देश का विकास करना है, तो इसमें अगर कोई नौजवान ये सोच रहा है कि हाँ ये तो ठीक ही बात है, तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, समस्या उसके सिर्फ ये है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रगान से हम किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज को थोपते हैं
जब आप बोलते हैं कि राष्ट्रगान गाना होगा तुमको, तो आप हमारी लोकतांत्रिक आजादी को थोड़ा संकरा कर रहे होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र या किसी भी अधिकार में उसको न इस्तेमाल करने का अधिकार भी शामिल होता है। जो हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन हमें वोट न देने का अधिकार भी है। हमें कहीं संपत्ति खरीदने का अधिकार है, नोटा भी है। हाँ, मतलब हमें वो न करने का अधिकार भी है। पर विकल्प तो अगर कोई नौजवान सोच रहा होगा कि जो ये सोच रहा होगा कि हाँ एक राष्ट्र है, वो है, वो तो समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। महर्षि अरविंद ने ही, शायद मैं पढ़ रहा था आशीष नंदी के किताब की इंट्रोडक्शन में, अभय दुबे ने लिखा है कि वो आशीष नंदी ने लिखा है कि वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो एक ऐसा अवतार है जिसका वध नहीं किया जा सकता। अब ये तो है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ इसकी सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए एक भावना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए भावना चाहिए। अगर कोई इस तरह से सोच रहा है, इसमें और इसके अतिवाद में क्या अंतर है? मतलब क्या आप वैसे व्यक्ति को सोचने में मदद कर सकते हैं क्या? या ऐसे किसी आदमी को 20वीं सदी का नक्शा देखना चाहिए। शुरू के जो बहुत बड़े और ताकतवर देश थे, जिनकी वजह से विश्व युद्ध लड़े गए, वो बाद में खत्म हो जाते हैं। प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्र कहीं गिनती में नहीं आते हैं। और जो युद्ध लड़ चुके, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध चले, फ्रांस और स्पेन और इंग्लैंड के बीच लगातार युद्ध चला, जिनको हम सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हैं, जिसमें कुल मिला के 9.5 करोड़ लोग मारे गए, वो बेसिकली यूरोप के युद्ध थे। वो जर्मनी, इटली एक तरफ और फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ थे। 1991 आते आते सब अपना झंडा झुका देते हैं, सब अपना सिक्का गला देते हैं। और वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, सबसे मतलब खुशहाली में जीने वाली ताकत है। एक मैं फिर टैगोर की ही बात पर आना चाहता हूं कि वो एक जगह कहते हैं कि जो राष्ट्र है वो एक हर जगह देश के तमाम अंगों में एक जहर छोड़ता है, और इसके लिए एशिया सबसे उसके लिए उर्वर जगह है। और यही स्थिति आज भी है। वो तब के आज में लिख रहे हैं, 1916, 17, 15 के साल में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे मामला वही था कि यूरोप के सारे राष्ट्र जो हैं कहीं ना कहीं एशिया में इस तरह की घुसपैठ कर रहे थे कि वो उनके शोषण का मैदान बना रहे। इसको मानते थे। अच्छा, दूसरा, यूरोप की पूरी शिक्षा पद्धति को, पूरे राष्ट्रवाद को खारिज करते हैं। वो भारतीय संदर्भों में अलग अलग समूहों की एकता की बात करते हैं। वो उस समय चांडालिका जैसा नाटक लिखते हैं, और जिसमें आनंद जो है, प्रकृति नाम की नायिका है, मैं ठीक से उसको याद नहीं कर पा रहा हूं, हाँ। उसको बोलता है कि तुम भी मनुष्य हो। जिस समय अस्पृश्यता की बहस गांधी ने बाद में छेड़ी, पर अभी भी राष्ट्र है। एक उनका बहुत दिलचस्प है, वो पश्चिमी राष्ट्रवाद पे लिखते हैं चीन के बारे में, जैसे किस तरह से यूरोपीय राष्ट्रवाद अपना इंजेक्शन दे रहा है। तो लिखते हैं कि चीन कैसे उसके रिप्लाई में एक देश बनने की कोशिश करता है, व्यापारिक नीतियां लाता है। फिर वो लिखते हैं, एक लाइन है कि अपनी तारीफ के लिए सारी दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक बैंड बजता हुआ सुनना चाहता है। ये वही है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है, यूरोप को फिर से महान बनाना है, यही वो महान बनना है। बिल्कुल। ये जो असल में राष्ट्रवाद के साथ जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जो धर्मवाद के साथ भी होता है, कि सच्ची धार्मिकता पीछे छूट जाती है, सच्चा देश प्रेम पीछे छूट जाता है, और राष्ट्रवाद के नाम पे हम एक विजेता और आक्रांता, आक्रमण करने वाले एक हमलावर पद्धति को लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमें तो दुनिया जीतनी है, हम तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं। हर कोई अपने ढंग से बेहतर है, हर समाज, हर समुदाय, उसकी कुछ खूबियां होती है, कुछ खराबियां होती हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रियदर्शन जी, अचानक आकर मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह से प्रयोग करने में दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि बड़ा जोखिम का काम है कि आप करते करते लगता है कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा टेलीविजन में। और फिर टैगोर को मैं भी जब आज दिन भर से पढ़ रहा था तो लगा था कि इतनी स्पष्टता, मतलब पढ़ा जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो राष्ट्रवाद पे भारतीय विचार है उनको भी पढ़िए, भागिए मत, डरिए भी नहीं, सोचिए और ये देखिए कि कोई इसके बहाने आपका इस्तेमाल ना करे, बल्कि आप इन सब लेखों के जरिए आज के समय को बेहतर तरीके से सोचिए और नेताओं का बेहतर इस्तेमाल आप कीजिए। और एक और किताब का नाम बता देता हूं, राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति। आशीष नंदी साहब की किताब है, अंग्रेजी में लिखी थी, हिंदी में अनुवाद किया और वाणी प्रकाशन ने छापा।